हाय एवरीवन, आज है हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट सीरीज का डे 5 और आज का प्रॉम्प्ट मैंने चूज़ किया है होगा ईयरफोन्स। सो इन सम टाइम यू विल सी हाउ वी स्टार्ट, बट आई जस्ट गॉट द आइडिया अ फ्यू डेज बैक कि हम लोग जो ये पोस्टर सीरीज बना रहे हैं उसका वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे भी पोस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। इंस्टाग्राम में आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम लैप्स वीडियोस, बट उसमें बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हम लोगों के प्रोसेस के बारे में। सो यूट्यूब वीडियोस बनाने का मेरा आइडिया यही था कि हम लोग जो ये प्रोसेस के थ्रू जाते हैं फॉर 4 to 5 आवर्स ऑन ईच पोस्टर, उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्रॉम्प्ट डिसाइड करने का। आज डे 5 है, लेटर है ई, इसलिए मैंने ईयरफोन्स चूज़ किया। सो प्रॉम्प्ट चूज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कुछ रेलेवेंट पिक्चर्स सर्च करता हूँ इंटरनेट पे, और उन पिक्चर्स को फिर उनका बैकग्राउंड हटा के मैं ट्राई करता हूँ उनको इनकॉर्पोरेट करने का एक टेम्पलेट में, जो पोस्टर का टेम्पलेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेट मी शो यू the first one that I drew. ये था राइट पहला वाला। सो इसमें मैंने क्या किया, एक एप्पल का PNG इमेज उठाया इंटरनेट से, ठीक है, फिर कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, जैसे कि ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है बाहर का, वो सब मैं बाद में अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। देन आई यूज अ स्ट्रॉन्ग फॉन्ट, जिससे एक कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस हो सके आपका इमेज और टेक्स्ट के बीच में। जो आपको रिफ्लेक्शंस दिख रहा है उसे आप ब्लूपर मान लीजिए फॉर नाउ, because eventually you will see what the rest of my studio looks like. Anyway, so this was the first day, the first poster. The second poster was similarly this balloon, and rest of the posters मैं आपको दिखा देता हूँ। केक आप लोगों ने देखा, डक आप लोगों ने देखा, ये दीदी बना रही थी थोड़ी देर पहले फॉर प्रैक्टिस, एंड टुडेज पोस्टर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। मैं ट्राई करता हूँ कि जो इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, उसमें थोड़े कलर्स इंटरेस्टिंग हो, बट द रेस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन विच इंक्लूड्स द बैलेंस मोस्ट प्राइमरीली, क्योंकि एक पोस्टर को हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, उसके जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपर्ली पेस्ट होने चाहिए। एंड जो एलिमेंट्स की बात आती है तो द सेकेंड प्राइमरी एलिमेंट दैट आई यूज़ इज़ द टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं हमेशा बहुत मिनिमल रखने की कोशिश करता हूँ, उसमें कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स, थोड़ा सा कैरेक्टर चाहिए होता है टेक्स्ट पे, तो ऐसा ब्यूटीफुल डेकोरेटिव टेक्स्ट में यूज़ करता हूँ, सो दैट जो पोस्टर का ओवरऑल लुक है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक रहते हुए भी स्टाइलिश लगे। ओके, तो जो हमारा ड्राइंग का सेटअप है वो काफ़ी बेसिक है अभी के लिए। मैं एक चेयर यूज़ करता हूँ, वेरी बेसिक चेयर, ऑफिस चेयर फॉर सिटिंग कंफर्टेबली। इसमें कोई हैंडल्स नहीं है, ये बेसिक सा ईजल है हमारे पास, जिस पे हम लोग बहुत ही बेसिक A4 शीट लगाते हैं, एंड देन अ टैबलेट फॉर यूजिंग एज रेफरेंस एंड अ चेयर टू कीप द रेफरेंस ऑन। ये दीदी आई है अपना सारा सप्लाईज लेके। हाय गो, हाय। So the first step while drawing such a poster is the penciling, जो कि मैं करता हूँ।
आप लोगों ने नोटिस किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी तक मैंने यहाँ पे पोस्टर में जितने भी एलिमेंट्स है सबका जो बाउंडिंग बॉक्सेस है, मतलब वो लोग का जो मैक्सिमम एजेस है वो कहाँ तक जाएगा वो मैंने मार्क आउट किया है विद लाइट पेंसिल। ये एक्चुअली पेंसिल भी नहीं है, आप लोगों ने यूज़ अगर किया है तो पता होगा। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड बट इट इज़ यूज लाइक अ पेंसिल। इट हैज़ सम वेरी लाइट लाइन्स जो कि स्केचिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं इसी को यूज़ करता हूँ। सो लाइक आई सेड, मैंने यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सबके बाउंडिंग बॉक्सेस, सबका जो आउटलाइंस है वो रेडी किया है। अब मैं सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली डिवाइड करूँगा यूजिंग अ स्केल एंड देन सारे ऑब्जेक्ट्स को स्केच आउट करूँगा एक एक करके। ओके, सो जो टेक्स्ट का आउटलाइंस है वो अभी ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट मैं मूव करूँगा जो मेन फोकस है हमारे आज के पोस्टर का, विच इज़ द ईयरफोन अलॉन्ग विद द कंटेनर। सो उसका मैं आउटलाइंस करूँगा। स्केचिंग एंड पेंसिलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कलरिंग करने की बारी। सो कलरिंग करने के लिए जो मेरी दीदी मटेरियल्स यूज़ करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ 100-150 अलग अलग कलर्स है जो अलग अलग ब्रांड्स का है। कुछ डॉम्स का है, कुछ फेबर कैसल का है। एंड क्योंकि ये बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, इसलिए हम लोग इसके लिए अच्छे क्वालिटीज़ के पेंसिल कलर्स या कुछ भी कलर्स यूज़ नहीं करते हैं। सो ये जो पेंसिल कलर्स है वो दीदी यूज़ करती है टू मेक द डिटेल्स एंड फॉर फाइनल ग्रेडियंट्स एंड फाइनल शेडिंग। उससे पहले जो बेस लेयर्स क्रिएट किए जाते हैं दैट इज कलर्ड, दैट इज मेड यूजिंग समथिंग विद अ मोर वाइडर टिप, जिसका टिप थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो कंपेयर टू अ पेंसिल कलर। सो अगेन शी यूजेस अ वेरी चीप काइंड ऑफ अ प्लास्टिक क्रेयॉन्स जो कि डॉम्स का है। सो प्लास्टिक क्रेयॉन्स यूज़ किया जाता है टू कवर मोर ग्राउंड, क्योंकि उसका टिप थोड़ा सा वाइडर होता है। हम लोग उससे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को जल्दी कलर कर सकते हैं। अगर हम पूरे ड्राइंग को करने के लिए क्लासिक कलर्स का यूज़ ना करके सिर्फ पेंसिल कलर्स यूज़ करें तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑल्दो उससे जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी आती है, 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा अच्छा होता है उससे फिनिश। बट हमारा गोल इस सीरीज़ का ये नहीं है कि हम लोग कितना अच्छा बना पाए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर्स कंप्लीट कर पाए और हर दिन एटलीस्ट एक पोस्टर हम लोग कर सकें। सो दैट्स इट। पेंसिलिंग एंड स्केचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नाउ माय सिस्टर विल स्टार्ट द कलरिंग प्रोसेस। सो लेट्स गो टू द कलरिंग प्रोसेस। स्केचिंग और पेंसिलिंग का प्रोसेस है, उसमें मुझे कुल मिला के अराउंड 60 to 90 मिनट्स लगा था। कलरिंग के प्रोसेस के लिए एटलीस्ट 3 आवर्स लगेंगे।
3 to 4 आवर्स भी लग सकते हैं। सो जो इसका टाइम लैप्स है वो मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा ताकि आप लोग पूरे प्रोसेस को आसानी से देख सको। सॉरी फॉर द फंबल। पूरे प्रोसेस को आसानी से देख सको एंड ये नोटिस कर सको कि कैसे लेयर्स ऐड करने की वजह से जो हमारा ड्राइंग है वो धीरे धीरे फॉर्म लेता है एंड कैसे एक 2D स्ट्रक्चर को हम लोग 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये अभी मेरी दीदी कॉन्टूर्स मैच कर रही है, रेफरेंस को एक्चुअल स्केच के साथ कंपेयर कर रही है ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि कौन से कलर्स को कैसे यूज़ करना है ताकि प्रॉपर ग्रेडियंट्स आ सके। सो इस वीडियो को मैं थोड़ी देर ऐसे नॉर्मली चलने दूंगा, फिर हम लोग टाइम लैप्स में कंप्लीट कलरिंग प्रोसेस को देखेंगे। ओके, सो कल रात को हमें स्टूडियो से घर जाते जाते करीब 9 साढ़े 9 बज गए थे, इसलिए जो कलरिंग का प्रोसेस है उसे हमें 20-30% पे छोड़ना पड़ा। बट आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे एंड विल शो यू द कंप्लीट प्रोसेस। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि अभी तक दीदी ने कुछ 2 या 3 लेयर्स ऐड किए होंगे यूजिंग लाइट पिंक एंड लाइट ब्लूज। बट जो ओरिजिनल ड्राइंग है उसमें जो कलर के शेड्स है दैट इज़ मोर टूवर्ड्स वायलेट एंड अ डार्कर ब्लू। सो शायद कुछ और 3-4 लेयर्स यहाँ पे लगेंगे ऑफ डार्कर शेड्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो धीरे धीरे ये पोस्टर कंप्लीशन के टुवर्ड्स आ रहा है। लेट्स सी इस पोस्टर्स में जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं वो कितने सारे कलर्स यूज़ हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारे कलर्स यूज़ नहीं हो रहे। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस पोस्टर को बनाने के लिए टोटल कितने कलर्स यूज़ हुए हैं?
मुझे लगता है कि जो कलरिंग का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। शायद कुछ आखिरी फाइनल टचेस दे रही है दीदी। मैं इस पे फोकस करके जूम करता हूँ। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट द डिटेल्स। जैसे मैंने मेंशन किया था कि हम लोगों ने काफ़ी चीप क्वालिटी के कलर्स और चीप क्वालिटी के मटेरियल्स जैसे चीप पेंसिल कलर्स और चीप प्लास्टिक क्रेयॉन्स यूज़ किया हमने। बट मुझे लगता है कि जो रेफरेंस हमने यूज़ किया है, यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट उसके जैसे कलर्स अचीव कर पाए हम लोग। व्हाट डू यू गाइस थिंक? हमें कमेंट्स पे बताइए। ओके, जो कलरिंग का प्रोसेस चल रहा था वो करीब 70 to 80% अब ख़त्म हो गया है। इट टुक अराउंड, लेट मी सी, it took around more than 1.5 hours to do this 50 or 60% of the work, and let me show you what it looks like right now. So शायद कुछ रिफ्लेक्शंस दिख रहे हो। It is because of the glare coming out from the colors. Anyways, maybe 40 to 50 minutes और maximum 1 hour और लगेगा कलरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद मैं जो फाइनल डिटेल्स है, जो टेक्स्ट एलिमेंट्स के जो कलर्स है और जो टेम्पलेट एलिमेंट्स है उसे फिलअप करूँगा, एंड देन द पोस्टर विल बी कंप्लीट। ओके, सो बाय द टाइम मेरी दीदी कलरिंग का प्रोसेस कंप्लीट करती है, मैं आप लोगों को नुपुर आर्ट स्टूडियो के सेटअप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सो हमारे पास 2 सेटअप है, 2 रूम्स है, एक बड़ा रूम है और एक छोटा रूम है। जो बड़ा रूम है उसे हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली अपने ऑफिस पर्पजेज़ के लिए। हमारा जो ऑफिस टेबल्स है वो इसी रूम में है, और जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन्स ले रहे हैं उनके क्लासेस भी इसी रूम में होगा। एंड अदर देन दैट इस रूम में हम लोग अपना गैलरी भी रखेंगे, जहाँ पे हम लोग अपने कोर्सेज़ के बारे में सारे डिटेल्स वगैरह डिस्प्ले कर सकें। सेकेंडली, हमारा जो छोटा रूम है, वेल नॉट एग्जैक्टली छोटा, इट इज़ ऑल्सो अ गुड इनफ साइज रूम। इसे हम लोग यूज़ करते हैं एज अ रिकॉर्डिंग सेटअप। अभी तक आप लोगों ने जो भी वीडियोस देखा है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अभी देखेंगे, सारा रिकॉर्डिंग इसी सेटअप पे होता है। सो इस सेटअप के बारे में एक ख़ास बात ये है कि इस सेटअप को सिर्फ हम लोग ही यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट इट। सो द स्टूडेंट्स हु विल बी कमिंग इन, जो लोग एडमिशन्स लेंगे हमारे नुपुर आर्ट स्टूडियो में, हमारे क्लासेस में एनरोल्ड हो गए, उन्हें भी चांस मिलेगा to record themselves, to record their progress and their artworks इस रिकॉर्डिंग सेटअप में। जो सेटअप हम लोग यूज़ करते हैं अभी तक, उसे यूज़ करने का चांस मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स को भी। ये करने का रीज़न 2 है। द फर्स्ट इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड हाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। सेकेंडली, the intent is to reach out to those students who are looking to go on a creative journey, जो चाहते हैं अपने करियर पाथ को थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए। उनके लिए रिकॉर्डिंग सेटअप का प्रिपरेशन हमने किया है, सो दैट उन्हें पहले से ही एक्सपोजर मिले कि कैसे रिकॉर्डिंग्स करने होते हैं अपने आर्टवर्क्स का, अपने आप का, हाउ टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड एंड अदर थिंग्स। सो दैट इज़ द प्लान। एंड आई थिंक दीदी का जो कलरिंग प्रोसेस का कुछ अभी स्टेप्स बाकी है, अ फ्यू मोर मिनट्स, मे बी 10 or 15 मिनट्स, एंड देन आई विल गो बैक टू द रिकॉर्डिंग सेटअप एंड फिनिश द पोस्टर। लेट्स गो। ओके, सो जो कलरिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया।
अभी बचा है बस फाइनल डिटेल्स ऐड करने का, जिसके लिए मैं ये ब्रश पेन्स और ये फाइन टिप ब्लैक पेन यूज़ करूँगा। तो जो कलर्स है उस पर, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए क्या हो रहा है, मैं फोकस करता हूँ एक बार। ओके, सो वो 3D जैसा इफेक्ट आ रहा है थोड़ा बहुत, एंड जो शाइन है फ्रॉम द ब्लू एंड रेड लाइट्स वो भी दिखाई दे रहा है। बचा है फाइनल डिटेल्स ऐड करने की बारी। सो वो डिटेल्स ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी अराउंड 10 मिनट्स। सो लेट्स गेट टू दैट। सो लेटरिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं फाइनल डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। फाइनल डिटेल्स जो इस सीरीज़ के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग है। तो सिंस द थीम फॉर दिस इज़ एन ईयरफोन एंड म्यूज़िक, सो आई एम गोइंग टू ऐड अ स्टाफ नोटेशन हियर। जो लोग म्यूज़िक से रिलेटेड है उनको स्टाफ नोटेशन के बारे में अच्छे से पता होगा, what it denotes. So just 3 simple staff notations here. ये सारे जो डिटेल्स है वो एग्जैक्टली सेम ना भी लगे तो भी मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, बिकॉज द एंटायर थीम ऑफ दिस सीरीज़ इस, ताकि हम लोग जान सकें कि डिजिटल और ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। हम लोग अगर डिजिटली वर्क करें तो कैसा परफेक्शन ला सकते हैं, वर्सेस अगर हम लोग ट्रेडिशनली वर्क करें तो उसमें क्या अलग होता है। अब आप लोग नोटिस करना, ये जो फर्स्ट स्टाफ है मैंने सिर्फ सिंगल स्ट्रोक दिया इसमें, जो सेकंड स्टाफ है वो शायद एग्जैक्टली सेम ना लगे, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन टच। ये AI वगैरह करते करते लोगों का दिमाग ख़राब हो गया। आर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द आउटपुट, ये रियलाइज़ करना हम लोग भूल जाते हैं कई बार। सो जो सीरीज़ का नाम रखा है मैंने वो है A to Z। ऑब्जेक्ट सीरीज़, और आज है डे 5। That's it. Okay, day 5 of the poster series has finally come to an end. So let's show you the final artwork. Okay, so poster number 5 in the series of hyper-realistic poster series is finally complete, as you can see. So इस पोस्टर को मैं obviously 10 out of 10 रेट नहीं करूँगा, because इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं। एंड अगर आप लोगों को
पता है कि क्या मिस्टेक्स हुए हैं, इफ़ यू हैव नोटिस्ड प्लीज़ उन्हें कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग भी देख सकें हाउ मच यू हैव नोटिस्ड। उसके अलावा आई वांट टू से दैट ऐसे पोस्टर्स हम लोग और भी बनाते रहेंगे सीरीज में। इट इज़ जस्ट डे 5 एंड जो अगला प्रॉम्प्ट है दैट विल स्टार्ट विद द लेटर एफ। इस बार का प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रहा है लेटर ई से, सो हमने ईयरफोन्स चूज किया। द नेक्स्ट वन विल स्टार्ट विद द लेटर एफ, सो आई वांट यू टू पुट योर सजेशंस कि आप लोग हमें क्या बनाते हुए देखना चाहते हो। एंड जो इस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है इस प्रोसेस के बारे में, वो आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, मैं उसे कैसे बेटर कर सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इस पर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया हुआ है तो। सॉरी फॉर माई बैड हिंदी। एंड या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, दैट्स इट। See you in the next video. Next video will be much better, I promise you. Till then, bye bye.